एससीओ समिट के दौरान एक और अहम मीटिंग पर दुनिया की नजरें थीं। पुतिन और जिनपिंग के बीच की ये मीटिंग कल ही हो चुकी है। कल दोनों देशों के बीच दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें सामने आई, लेकिन आज जब इस मीटिंग की इनसाइड डिटेल सामने आई तो सवाल उठे कि क्या ड्रैगन ने भी रूस को दगा दे दिया। समरकंद में मौजूद TV9 रिप्रेजेंटेटिव आशीष सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। समरकंद से आई इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ताइवान में हुई, यूक्रेन में हुई, अमेरिका में हुई और पश्चिम के हर देश में हुई। इसकी वजह खास थी। पहली तो ये कि इससे पहले दोनों नेता फरवरी में बीजिंग में मिले थे। तब यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था और तब शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शी जिनपिंग के साथ पुतिन ने नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया था। दूसरी बात ये कि दोनों तब से अब जाकर मिले हैं, जब यूक्रेन से युद्ध को 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। रूस इस जंग में बहुत कुछ गंवा चुका है और ऐसे में पुतिन को चीन से हर मोर्चे पर मदद की आस है। यहाँ तक कि मीटिंग से पहले क्रेमलिन की ओर से वर्ल्ड ऑर्डर तक बदल देने का दावा किया जाने लगा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या समरकंद में रूस को इस संबंध में चीन से ऐसा कोई ठोस आश्वासन मिला, या फिर चीन ने रूस के साथ भी सबसे बड़ा धोखा कर दिया? तो इसका जवाब जानने से पहले आपको फिर से बता दें कि गुरुवार को इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलकर क्या क्या बातें की थी। रूस ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया था। जिनपिंग ने पुतिन को सबसे अच्छा और पुराना दोस्त कहा था। दुनिया में शांति के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। लेकिन यहीं पर पुतिन ने कुछ और भी कहा था, जो अब जाकर हेडलाइंस बनी। पुतिन का ये बयान भी ध्यान से सुनिए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से युद्ध पर चीन की पोजीशन बैलेंस्ड है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि इस युद्ध को लेकर चीन की कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल भी हैं जिन्हें रूस समझता है। यानी पुतिन ने खुले तौर पर माना कि चीन यूक्रेन पर रूस की करंट पोजीशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, और ये बातें ऐसी हैं जिस पर जानकार कह रहे हैं कि समरकंद में चीन ने अचानक से यू टर्न ले लिया। रशिया और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें पहली बार रशिया ने यह माना कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर चीनी प्रीमियर शी जिनपिंग के मन में काफी चिंताएं भी हैं और प्रश्न भी है। इससे ये साफ हो गया कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस और चीन एक साथ में हैं, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या फिर अमेरिका को टैकल करना हो, वैसी बात है नहीं। चीन ने रूस के साथ ऐसा क्यों किया, ये भी समझ लेते हैं। असल में जब तक रूस यूक्रेन पर हावी था, तब तक चीन को लगता था कि रूस ये जंग आसानी से जीत लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ताइवान को लेकर उसके रास्ते भी खुल जाएंगे, और तब रूस की मदद से वो एशिया में बड़ा खेल कर देगा। लेकिन अब चूंकि जंग में यूक्रेन रूस पर हावी है, रूसी सेना ने सामूहिक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान रूसी सेना ने लगभग उतना इलाका खो दिया है जितना उसने 6 महीने में कब्जा किया था। तो चीन रूस को लेकर सतर्क हो गया है और सावधानी बरतने लगा है, क्योंकि अब चीन को यह लगता है कि अगर उसने रूस का साथ दिया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरा फोकस चीन पर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद चीन पर कड़े प्रतिबंध भी लग सकते हैं, जो चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसके अलावा एक हारे हुए देश का समर्थन करके जिनपिंग पुतिन की तरह घर में भी घिर सकते हैं, और इसका सीधा असर जिनपिंग की लीडरशिप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन होना है, जो जिनपिंग के लिए बेहद संवेदनशील होगा। तो कुल मिलाकर जिनपिंग रूस के संबंध में उस मोड़ पर हैं जहां वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, और ये बात वो जानते हैं। इसीलिए समरकंद में यूक्रेन पर सवाल उठा दिए और पुतिन को वैसा भरोसा नहीं दिया जैसा कि रूस चाहता था।